Hello students, how are you all? Hope you are fine at your place. So let's study today's session for class 3rd, subject English reader, and the book name is Together with Essence, term 2. This is chapter number 2. As poem has no chapter number, so we will consider chapter 2 only. Lecture number 1 and topic am building a rocket. So this is the poem name. Topics to be covered in this lecture: we will do explanation of the poem, rhyming words, new words, and book exercise. So let's start. So the name of the poem is I Am Building a Rocket, and it is written by a famous poet named Canon Nesbitt. So students, poem has no chapter number, so we will consider chapter 2. Because chapter 2, I know that chapter 2 is Akbar will come from heaven. So after that chapter, we have this poem. So we will consider chapter 2 only because poem has no chapter number. Okay. So I here is for poet, means I is used for poet here. Okay. I am building a rocket. मैं एक rocket बना रहा हूँ. Now let's recite this poem. So in this poem, a poet is building a rocket. जो poet है वो एक rocket बना रहा है. So let's recite this poem. I am building a rocket. As soon as I am done, done means finish या complete करना. Okay. I am taking my friends on a trip to the sun. So ये poet कह रहा है बेटा I am building a rocket. मैं rocket बना रहा हूँ. As soon as I am done, जैसे ही मैं बना लूँगा, I am taking my friends on a trip to the sun. मैं अपने दोस्तों को लेकर जाऊँगा सूरज की यात्रा पे. Sun means सूरज and trip means यात्रा. Now, but what do you mean that the sun is too hot? Now in this stanza, the poet is consuming that his friend is asking question, but what do you mean that the sun is too hot? लेकिन आपका क्या मतलब है कि सूरज बहुत गर्म है? Oh well, I suppose I will just pick a new spot. Oh well, oh अच्छा, I suppose I will just pick a new spot. मुझे लगता है कि मैं अभी एक नया स्थान, स्पॉट मीन्स बेटा स्थान या कोई जगह, ठीक है, प्लेस. तो वो कह रहा है कि आई विल जस्ट पिक अ न्यू स्पॉट. मैं अभी एक नई जगह चुनूँगा. आई एम अगेन द पोएट इज सेइंग आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट. आई एम फिनिशिंग सून एंड टेकिंग माई फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप टू द मून. जो उसका सन का जो बेटा था ट्रिप, उसने वो ड्रॉप कर दिया बिकॉज जो सन था वो बहुत ही हॉट था. इसलिए उसने अपना वो आइडिया जो ट्रिप का सन पे ले जाने का जो आइडिया था वो उसने ड्रॉप कर दिया. नाउ द पोएट इज सेइंग आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट. मैं एक रॉकेट बना रहा हूँ. आई एम फिनिशिंग सून. मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगा. एंड टेकिंग माई फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप टू द मून. और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को लेकर जाऊँगा मून की यात्रा पर. Again he is again the poet is assuming that his friend is asking, but what do you mean that the moon has no air? लेकिन आपका क्या मतलब है कि मून पर हवा नहीं है? Well dang, then I guess. Well dang means खतरा है. Then I guess that we can't go up there. तब मुझे लगता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते. Again the poet is saying I am building a rocket. जो उसका मून पे ले जाने का जो आइडिया था, जो ट्रिप था, वो भी वो कैंसिल कर देता है, वो ड्रॉप कर देता है उस आइडिया को भी बेटा. ठीक है, जो ट्रिप था उसका वो ड्रॉप कर देता है. नाउ अगेन द पोएट इज सेइंग आई एम बिल्डिंग अ रॉकेट. इट्स गोइंग टू फ्लाई. मैं एक रॉकेट बना रहा हूँ. इट्स गोइंग टू फ्लाई. वो फ्लाई करेगा. आई एम टेकिंग माई फ्रेंड्स वे अप हाई इन द स्काई. और मैं अपने फ्रेंड्स को आसमान में लेके जाऊंगा. अगेन ही इज अज्यूमिंग, बट व्हाट डू यू मीन व्हेन यू आस्क हाउ वी विल लैंड. जो उसके फ्रेंड्स वो कहते हैं लेकिन आपका क्या मतलब है? व्हेन यू आस्क हाउ वी विल लैंड. हाँ, आप पूछते हैं कि हम कैसे
उतरेंगे मीन्स हम कैसे लैंड करेंगे स्काई में. दिस रॉकेट इज हार्डर टू बिल्ड देन आई प्लान्ड. इस रॉकेट को बनाना मुश्किल है जैसे मैंने प्लान किया था. ओके. टू हैक विद दिस रॉकेट. टू हैक मीन्स छोड़ो इस रॉकेट को. इट्स आउट इन द शेड. वो शेड में है. शेड मीन्स बेटा कोई भी जो चार दीवारी वाली जो जगह होती है, चाहे वो आप कमरा लगा लो या फिर गैराज लगा लो. ओके. तो शेड हम उसको बोलते हैं कि वो ऑलरेडी शेड में है. आई एम टेकिंग माई फ्रेंड्स आउट फॉर पिज़्ज़ा इंस्टेड. मैं अपने दोस्तों को बाहर ले जा रहा हूँ पिज़्ज़ा खिलाने के लिए बजाय इन ट्रिप्स के. ठीक है. ट्रिप्स जैसे वो सन पे ट्रिप ले जा रहा था, फिर सन बहुत हॉट है इस वजह से वो उसको आइडिया को भी ड्रॉप कर देता है. देन वो मून पे ट्रिप ले जाता है, मून ले जाने की सोचता है तो मून में भी एयर नहीं होती तो इसलिए भी वो आइडिया ड्रॉप कर देता है. ठीक है. फिर वो अपने स्काई में ले जाने की सोचता है तो स्काई में भी वो कहाँ लैंड करेंगे उसके फ्रेंड्स वो पूछते हैं. सो वो सब ये प्लान ड्रॉप कर देता है और अपने फ्रेंड्स को बाहर ले जाता है पिज़्ज़ा खिलाने के लिए इंस्टेड ऑफ दीज ट्रिप्स. ओके. सो वी हैव completed here. I hope you like this poem. Now we will do the exercise of this. No, sorry, before. So students, before exercise, let's see the rhyming words of this poem. Okay. Now here, see here, done, sun. So both the words are having same sound. Okay. Now in this stanza, hot, spot. So both the words are having same sound. Now soon, moon. Both the words are having same sound. Now air, there. Fly, sky. Land, plant. Shed, instead. So these words are having same sound. Okay. So these are the rhyming words of this poem. Now let's see the exercise of this poem. So this is page number 23. Exercise A. Give reasons why. आपको यहाँ पे रीजन्स देने हैं. ठीक है. यहाँ पे पूछे हुए क्वेश्चंस, आपको उनके रीजन्स देने हैं क्यों. The children cannot land on the sun. बच्चे सूरज पर नहीं उतर सकते. क्यों नहीं उतर सकते बेटा. राइट डाउन आंसर. बिकॉज द सन इज टू हॉट टू स्टेप ऑन. क्योंकि जो सन था वो बहुत ही गर्म था. ओके. नाउ कम टू सेकेंड. द पोएट डिसाइड्स टू गिव अप बिल्डिंग अ रॉकेट. वाई. जो पोएट था उसने क्यों गिव अप कर दिया था रॉकेट बनाने के लिए बेटा. बिकॉज मेकिंग अ रॉकेट is a very difficult task. Okay. Making a rocket is very difficult task. So इसलिए उसने गिव अप कर दिया था रॉकेट बनाना. The children cannot go to the moon. बच्चे चांद पर नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते बेटा. Because moon has no air. Okay. So now we have completed A exercise. Now come to B. Now in part B, the following sentences are incorrect. Read the poem again and write these sentences correctly in your notebook. So students, these sentences are incorrect, so you have to correct them and you have to write in your notebook. So this is your homework. ये आपका homework है.
So write down date here. Okay. So you have to correct them and you have to write in your notebook. First you can see first sentence, I am building a spaceship. So क्या poet spaceship बना रहा था बेटा? वो rocket बना रहा था. So this sentence is wrong. So you have to write I am building a rocket. Okay, you have to correct like this. So आपको ये सारे sentences ऐसे correct करने हैं. So this is your homework. You have to do yourself. Now we will do new words of this poem. So take out your English notebook or your notebook. So in your notebook, first you have to make format. So write down date. This side you have to write down day. And in center you have to write down chapter number 2. Then write down chapter name. I am building a rocket. Now topic, new words. So in bracket you write poem. You have to write poem. Okay, so this is the poem name. Now new words of the poem are, write down first word, trip. T-R-I-P. Trip. Trip means yatra. Yatra. Now second word is sport. Write down S-P-O-T. Spot. Spot means sthan. Now write down next word, Weldon. W-E-L-L-D-A-N-G. Weldon. Weldon means khatra. Khatra. Now next word is harder. H-A-R-D-E-R. Harder. Harder means और जोर से. और जोर से. Now next word is planned. P-L-A-N-N-E-D. Planned. Plan means योजना बनाई. Write down योजना बनाई. Now next word is shed. S-H-E-D. Shed. Shed means garage. Next word is to heck with. To heck with means छोड़ो ऐसे काम को. छोड़ो ऐसे काम को. Last word is finishing. F-I-N-I-S-H-I-N-G. Finishing. Finishing means पूरा करने वाला. You can write कार्य means कार्य, काम पूरा करने वाला. पूरा करने वाला. करने वाला. Okay. Now let's read out all the word meanings once again. T-R-I-P. Trip means yatra. S-P-O-T. Spot
means sthan. Well, dang, W-E-L-L, well, D-A-N-G, dang, means khatra. Harder, H-A-R-D-E-R, harder, means और जोर से. P-L-A-N-N-E-D, planned, planned means योजना बनाई. Shed, S-H-E-D, shed, shed means garage. To heck with, T-O-2, H-E-C-K, heck, W-I-T-H, with. To heck with means छोड़ो ऐसे काम को. Finishing, F-I-N-I-S-H-I-N-G, finishing, finishing means कार्य पूरे करने वाला. Okay, so you have to write these new words in your notebook. Okay, and you have to read the poem. If you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.